Wow. कोई फैंसी से हवा कर रहा है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के ठीक 4:15 हो रहे हैं और आज इतनी तपती गर्मी है ना सुबह से। मतलब इस साल की जो इस दिन की जो आज गर्मी है ना, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी होगी। तो फ्रेंड्स, सारी रात लाइट इतनी डिम आई, मतलब जो कि एसी तो दूर, पंखे भी ये नहीं चल रहे थे और इन्वर्टर पे ही पंखा चल रहा था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं 4:15 बजे आ गई थी बाहर टहलने के लिए। और अभी लाइट जो आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा डिम आ रही है। तो जो पंखे हैं वो इन्वर्टर पे ही चल रहे हैं, बिल्कुल भी मतलब लोड नहीं ले रहा है इन्वर्टर। तो थोड़ा ना टहलने के बाद मैं फ्रेश अप होके चली गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गली में ना बहुत ही डिम लाइट आ रही थी ना, तो इसलिए ना लाइट ज़्यादा रोशनी नहीं दे रही थी, स्ट्रीट लाइट। और मैं देख रही थी कि मतलब अलका भाई अगर खड़ी होंगी तभी मैं जाऊंगी बाहर आगे की तरफ को। तो उनका जो घर है ना, मेरे घर से थोड़ा 8-10 घर के बाद ही है। तो वो मुझे दिख गई थी, तो मैं फिर चलती थी घूमने के लिए। और घूमना सुबह के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो देखिए यहाँ पे ना अभी कम रोशनी है, क्योंकि आपको मैं बता ही रही हूँ कि लाइट बहुत ही डिम आ रही थी। और जब हम घूमने जाते हैं ना, तो ये जो डॉगी है ना, ये हमेशा खड़े रहते हैं और इन्हें पता है कि ये हमारा एरिया है। तो अपने अपने एरिया के सब डॉगी होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो गिलहरी है ना, मैंने ऐसी गिलहरी कभी नहीं देखी कि मतलब गिलहरी जो होती है ना, वो हमको देख के तुरंत भाग जाती हैं। और ये तो ना मेरे पास को ही आ रही थी। मैं ऐसी गिलहरी देखकर ना पहली बार चौंक गई कि ऐसी कैसी गिलहरी जो मेरे पास को ही आ रही है। तो मैं पीछे को हट गई थी। तो फ्रेंड्स, घूमने के बाद अभी देखिए 6:05 का टाइम है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है सूरज उगता हुआ। तो आपको मैं बता देती हूँ कि बहुत से होते हैं ना कि जो शाम को सूरज जब ढलता है तो उसको देखते हैं। कहते हैं कि उगते सूरज को देखना चाहिए, कभी भी ढलते सूरज को कभी नहीं देखना चाहिए, ऐसा बड़े बुज़ुर्गों का मानना है। और अभी मैं आ गई हूँ घर पे, तो लाइट अभी तक नहीं आई है। जो फ्रेश वाटर होता है ना, तो बस मैंने ये सोचा कि आज ये जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम तपती गर्मी जो होती है ना, मतलब इस दिन की गर्मी से ज़्यादा कोई दिन गर्मी नहीं इतनी ज़्यादा लगी जितनी आज हालत ख़राब हो रही थी। तो मैंने बस सोचा कि मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए और जल्दी से ना फटाफट फटाफट काम कर रही थी मैं। और ये भी उठ गए हैं। अभी थोड़ा सा ना इन्वर्टर में बचाना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर तक पता नहीं कब तक लाइट आए। तो इसीलिए ना हम सोच समझ के ही इन्वर्टर यूज़ करेंगे। और बाहर जब मैं सारा धोकर आ गई थी, उसके बाद मैंने बनाई है चाय। क्योंकि गर्मी कितनी भी पड़े, लेकिन चाय जो होती है ना फ्रेंड्स, चाय पीने वाले हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो चाय पीते ही हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो लगे हाथ अपना पोछा भी लगा लिया जाए। तो ये जो भव्य है ना हमारी, ये इससे मैंने बोला था थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, तो अपना थोड़ा कैमरा हिला हिला के बना रही है। और मैं इसको कह रही थी कि जल्दी से नहा ले, क्योंकि ताज़ा पानी आ रहा है तो काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अभी ना फ्रेंड्स, मुझे काम करने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाए उतनी जल्दी ही बढ़िया रहता है। फ्रेंड्स, अभी मैं झाड़ू पोछा करके आई हूँ और इतनी गर्मी हो रही है भयंकर। और अभी देखिए, अब टाइम देख सकते हैं 8:30 हो गए हैं और मेरा झाड़ू पोछा हो गया। लाइट वगैरह मैंने इसलिए बंद कर रखी है कि आज लाइट नहीं आ रही है रात से। एक तो गर्मी और ऊपर से लाइट, दोनों ने परेशान कर रखा है।
पता नहीं कब बारिश होगी, कब हमें थोड़ा सा चैन आएगा। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही ना, मतलब हर कोई मतलब परेशान हो रहा है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही हूँ गर्मी से। और चलिए फ्रेंड्स, अभी तो झाड़ू पोछा करके आई हूँ और अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज नाश्ता, तो फ्रेंड्स अभी देखिए 8:30 हुए थे टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये बेसन का चीला बन रहा है, इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च चॉप करके डाल दी हैं और बहुत ही अच्छा नाश्ता रहता है, हेल्दी नाश्ता है। तो अभी मैंने ध्रुव को देने के लिए जाऊंगी और भव्या सबसे ज़्यादा ना मतलब लेट नहाती है, तभी उसका जो नाश्ता है वो लेट ही हो पाता है। तो यहाँ पे बस ध्रुव को देने जा रही हूँ और बाकी सब ने, मम्मी ने और इन्होंने कर लिया है क्योंकि ध्रुव भी अभी नहाए हैं। तो मैं ध्रुव से पूछ रही थी, उनका ध्रुव ये क्या है, तो कह रहे थे कि उत्पम लग रहा है, लेकिन ना मतलब ये मैंने उनको बताया कि उत्पम नहीं है, बेसन का चीला है। तो क्योंकि वो उन्होंने उत्पम ही खाया है और बेसन का चीला पता नहीं दीदी बनाती तो हैं होंगी, लेकिन नाम नहीं पता है उन्हें। तो फिर अब भव्या आई है तो भव्या के लिए बना रही हूँ। और मैं ना गर्मी के कारण इतनी परेशान हो रही थी, तो उसको तो मैंने एक पतला वाला और जो लास्ट में जब बेसन बच जाता है ना, तो मैंने एक मोटा सा ही जो चीला उसको बना के दे दिया था। और मैंने तो बस करेले से रोटी खाई थी, मैंने बेसन का चीला नहीं खाया था। तो मेरा तो नाश्ता और लंच बराबर ही हो जाता है। तो ये देखिए कितना मोटा चीला मैंने उसके लिए बना दिया। अब गैस पे जो है तवे को उतार के मैंने रख दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई इसलिए रखी है क्योंकि मुझे थोड़े से नमकीन जलेबी बनाने थे, क्योंकि भव्या कह रही थी कि मेरा ना मन नहीं भरा भी, तो मुझे कुछ और भी चाहिए। तो मैं उसके लिए बना रही थी, और जब उसके लिए बना रही थी तो घर में जिसका भी मन होगा वो भी ले लेगा। तो मैं थोड़े से ना, ये जो वैसे तो जवे भुने हुए थे लेकिन थोड़े से और भुन रही थी। तो जवे का नाश्ता और चीले का नाश्ता दोनों का करके अब आती है दोपहर के लंच की बारी। तो लंच में आज बन रही है हींग जीरे की भिंडी, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो हमारे यहाँ तो प्याज पड़ती नहीं है। तो बस हींग जीरे से बना दिया है मैंने भिंडी, और ये देसी भिंडी है फ्रेंड्स। पता है मैंने ना इससे पहले आधी किलो भिंडी ले ली थी सब्जी वाले भैया से, लेकिन भैया को किसी ने ना, मतलब मेरे जेठ को किसी ने बहुत सारी भिंडी अपने खेत की दी। तो वो भिंडी बहुत सारी थी तो ऊपर नीचे मतलब ले ली थी भिंडी। तो मेरी जेठानी ने भी ली थी थोड़ी, मैंने भी ली थी। और जो भी मैंने जो सब्जी वाले भैया से लिए ना, तो वो भिंडी तो मैंने रख रखी है अभी। तो कहते हैं ना जब घर खीर तो बाहर भी खीर। तो जैसे ही मैंने भिंडी ली, मैंने कहा भिंडी तो मैंने बहुत सारी ले ली है, लेकिन सब कहने लगे कि देसी भिंडी की बात ही कुछ होती है, अपने घर की जो बगीचे की भिंडी होती है। और लाइट नहीं आ रही थी तो इतना मतलब सब परेशान हो रहे थे, और ऐसी ना हंसी मजाक चल रही थी। भव्या जो है अपनी दादी को परेशान कर रही थी, कह रही थी अम्मा बताओ जल्दी कब आएगी, लाइट कब आएगी। तो वो कहने लगी मैं कौन सा लाइट वाली थोड़ी ना हूँ, बिजली वाली नहीं हूँ जो मैं लाइट बताऊँगी। तो चलिए सबका लंच और ब्रेकफास्ट होने के बाद अभी आ गए हैं हम सब, नहा धो के अपने पड़े हैं बिना लाइट पंखे के, क्योंकि इन्वर्टर बिल्कुल डाउन हो गया है। और ये जो पंखा ले रखा है ना भव्या ने, ये जो कोरियन से एक इनके फ्रेंड ले गए थे वो है। और इस फ़ैन की ना बहुत ही अच्छी बात है, खूब अच्छी हवा लगती है, और इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाता है। तो ध्रुव भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो हम सब लाइट का ना टाइमिंग सेट कर रहे थे। ये बता लाइट कितने बजे तक आएगी? एक गैस करते ना टाइमिंग कर, जिसके टाइम से लाइट तू बता। अम्मा ने बताया नहीं। अरे फिर भी एक टाइम तो बताओ। अभी हो रहे हैं 1:45 बजने 5 मिनट है। 5 मिनट है। मुझे लगता है 1 बज गए हैं, 4 बजे, 1:45 बजे, 4 बजे। अच्छा। और ध्रुव तुम बताओ कितने बजे तक लाइट आ सकती है? शाम तक लग रहा है आ जाएगी। शाम तक कितने टाइम? 4 से 5 बजे। 4 तो उन्होंने बताया ही है। हाँ वही। तो तुम अपना अलग टाइम बताओ ना, 5 सवा 5। 4 से 5 के बीच में। नहीं ऐसे नहीं है, मतलब 5 बजे एग्जैक्ट 5:30 सवा 5 5:20 ऐसा कुछ बताओ ना। 5 से 10। अच्छा। और अम्मा का? नहीं है अम्मा का जरा धीरे चलो बिजली कड़ी।
गर्मी से बेहाल। कोई हैंकी से हवा कर रहा है, कोई अपने फैन से कर रहा है, कोई अपने हाथ वाले पंखे से कर रहा है, और साथ में सब लाइट का इंतजार कर रहे हैं। तो रात से लाइट गायब है। लो जी, फोन भी आ गया। तो फ्रेंड्स, टाइमिंग जो हमने सेट करा था बिजली आने का वो सबका गलत निकला, और बिजली आई शाम के 6 बजे, और अभी भी ना आ रही है जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक तो गर्मी और ऊपर से लाइट चलेगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे ना शाम को बस बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि ध्रुव को बहुत पसंद है। ये भी हींग जीरे की बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब आगे वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। इसके बाद तो बस डिनर करेंगे और आराम करेंगे, क्योंकि लाइट अब आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरी जो भिंडी है ना, आज मैं कढ़ाई में ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो आज कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और बिना मौसम के जो भिंडी बन रही है ना, वो सॉरी गोभी बन रही है ना, तो वो इतनी ज़्यादा टेस्टी तो नहीं होती, पर ध्रुव के लिए बनाई है मैंने गोभी। और ध्रुव को बनाऊंगी पूड़ी, इससे भिंडी भी रखी है, और आलू गोभी की सब्ज़ी से पूड़ी बना दूंगी भव्य और ध्रुव को। और बाकी मैं और मम्मी जी खाएंगे रोटी, क्योंकि इनको ना कि कहीं जाना है, किसी की एनिवर्सरी है, 50वीं सालगिरह है शादी की। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बाद में बताया था कि मैं तो शादी की सालगिरह में जाऊंगा और तुम लोग खा लेना। तो बस मैं जल्दी से अभी सब्ज़ी जब बन जाएगी तो सबको बना दूंगी खाना, और सब मैं भी ले लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, इतनी गर्मी में आपके लिए नए नए ब्लॉग लेकर आते हैं, नई एनर्जी के साथ लेकर आते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही है वीडियो को, तो प्लीज़ अपना एक लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा प्यारे प्यारे से। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, और आपके कमेंट्स के मैं हमेशा ही रिप्लाई करती हूँ, चाहे मैं टाइप करके टेक्स्ट करके करती हूँ, या फिर आपको व्लॉग में ही आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।